डिफ़िकल्ट तो आता है ना। अभी जैसा मैं वहाँ शूटिंग करके आया वेस्ट बंगाल में, पास्टरिंग को वाइफ को एडमिट करना पड़ा। ओह, पुलिस ने बोला मैं अपनी दौड़ चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी है। क्या बात है। तो उस विषय को प्रभु ने मुझे बोला ये मेरी दौड़ रख। तो मेरा टारगेट तो यही है कि मैं 100 एपिसोड तक बनाऊँ। 100 एपिसोड। तो मेरा एक टारगेट है। क्या हुआ कि 20 एपिसोड तक पूरे हुए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? बहुत डिफ़िकल्ट है, और मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन प्रभु के लिए कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब समझ लीजिए सामान है और मैं जा रहा हूँ, और 3-4 लोग हैं, 5 लोग हैं, जा रहा हूँ, टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो एसी में भी बाथरूम में बैठ के जा रहा हूँ, है ना। तो वो भी स्ट्रगल ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में बहुत सी बातें होती हैं, और एक आज अलग बात होगी जो शायद आपने सुनी हो। स्टूडियो अलग है, लोकेशन अलग है, लेकिन बात सिर्फ एक है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा। आमीन। और ये काम सिर्फ मेरा नहीं, हम सब का है। यस। जिसे परमेश्वर ने चुना है, जिसे परमेश्वर ने बुलाया है, अलग किया है अपनी सेवा के लिए, क्योंकि ये आज्ञा है प्रभु की। और इस आज्ञा में मैं अकेला नहीं हूं मेरे प्रियो, ये सेवकाई प्रभु ने दी है, इसमें आप भी शामिल हैं। इसी के साथ साथ हमारे बीच में एक और भाई हैं जिनका नाम सेठ कुमार है, जिनके कई सारे आपने एपिसोड्स देखे होंगे उनके चैनल पे, क्राइस्ट म्यूज़िक चैनल पर, और उसके साथ साथ कई और उन्होंने कुछ मूवीज़ भी बनाई। आइए उस बारे में बात करेंगे। और उस जर्नी के साथ साथ 25 साल उनके पूरे हो रहे हैं सेवकाई के। इस दिसंबर उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है, लेकिन उसके बीच की कुछ बातें हैं जो आपको नहीं पता। आइए बात करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड भाई सेठ कुमार। प्रेज़ लॉर्ड सर, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। आप सबको भी प्रेज़ लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि फिर पास्टर जी के साथ एक बार फिर ये शायद मुझे चौथी बार है। आई थिंक हाँ, शायद चौथी बार है। तो मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आप पास्टर जी, आपको भी आप हर टाइम मुझे ये मौका दे रहे हैं, और इसी तरह से परमेश्वर के राज्य बढ़े और आपको परमेश्वर बहुत आशीष करे। हम मजदूर हैं, है ना। मजदूर हैं हम, और मजदूरी में बहुत मजा आता है। मजा आता है। कुछ लोग कहेंगे कैसे मजदूर, सूट बूट वाले लेकिन हाँ, जब हम सर्वशक्तिमान की सेवा करते हैं तो ये उसकी सेवा है, साधारण बात नहीं है। कभी कभी लोगों को लगता है कि ये आसान है, सुबह से शाम तक घर में बैठे रहते हैं लोग, ये वो, लेकिन खास तौर से जब मीडिया की बात आती है तो खून पसीना एक हो जाता है। अभी तक आपने लगभग 17 एपिसोड तैयार कर दिए हैं। जी पास्टर जी। मेरी दौड़ 17 एपिसोड। ये एपिसोड्स अगर क्योंकि पैसा होता है ना, लोग बोलते बहुत पैसा है इनके पास, लेकिन अगर पैसा होता तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से और बहुत ही उम्दा क्वालिटी से प्रस्तुत किए जाते हैं। पर जैसे जैसे लोग साथ खड़े होते हैं, सबको बुलाहट समझ नहीं आती। और जिसको समझ में आई तो आपने एक अच्छे प्रोग्राम तैयार किए। थोड़ी कहानी बताइए, ये मेरी दौड़ की 17 एपिसोड की कहानी इन शॉर्ट क्या है? पास्टर जी, ये कहानी ऐसा है कि जैसा हमने सेक्युलर में अगर देखते हैं, साउदर्न इंडिया, CID, क्राइम पेट्रोल, तो टाइम है क्राइम पेट्रोल साउदर्न इंडिया, लेकिन उनमें एपिसोड में अलग अलग कहानी होता है। सही बात है। तो हमने इसमें प्रभु ने मुझे दिया है कि वो वचन है मेरी दौड़, टाइटल वो पौलुस का बातें हैं। पौलुस ने बोला मैं अपनी दौड़ चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी है। क्या बात है। तो उस विषय को प्रभु ने मुझे बोला ये मेरी दौड़ रख। ये सबकी दौड़ है, अपने अपनी जगह में सब दौड़ रहे हैं, है ना। तो प्रभु ने बोला कि मुझे कि यही टाइटल रख, मेरी दौड़, लेकिन कहानी अलग अलग है। तो बाइबल में बहुत जगह पे प्रभु ने ये दुष्टान के बारे में, है ना, पैराबल के बारे में, तो उस विषय को, उस कहानी को नया स्टाइल में, नई तरीके से आज की दुनिया में, आज का जनरेशन को देखकर तो प्रभु ने मुझे इस तरीके से बना के पेश कर। क्या बात तो इसी तरह से मैं लगा रहा हूँ। और आने वाले समय में मैं रियल कहानी के ऊपर भी, जैसा जिसके जीवन में वो घटना घटी है, गवाही बनी है, तो उसकी गवाही के ऊपर भी एक स्टोरी लिखकर, मैं कहता हूँ इसको बुक ऑफ एक्ट्स पार्ट 2।
मतलब क्योंकि प्रेरितों की पुस्तक में जी प्रेरितों के जीवन में जो घटनाएं घटी घटी उस पर तो आपने अब तक 17 एपिसोड बनाए जी, आने वाले दिनों में कुछ एपिसोड और भी हो सकते हैं ऐसे होंगे, तो जो घटनाएं आज मसीह लोगों के जीवन में घट रही है उनके ऊपर तो मैं उसको कहता हूँ बुक ऑफ एक्ट्स पार्ट 2 राइट। क्या बात है, बहुत अच्छा जी। तो यही विचार लेकर अभी तक कर रहा हूँ और मेरा 20 एपिसोड तक तो अभी स्टॉक है। क्या बात है। तो मेरा टारगेट तो यही है कि मैं 100 एपिसोड तक बनाऊँ, 100 एपिसोड। तो मेरा एक टारगेट है और प्रभु की इच्छा में तो प्रभु के समय में वो मैं तो 25 में ही सोच रहा था कि ख़त्म होते होते बनाऊं, लेकिन हम जैसा सोचते वैसा होता नहीं है। पिछली बार मुझे अगर याद है, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ, तो हमने बात की थी, आपने कहा था कि दिसंबर तक मैं 100 एपिसोड कंप्लीट करूँगा। फेथ भी है ना, विश्वास है जी, ताकत भी है जी, जो भी है जैसी भी है। क्या हुआ कि 20 एपिसोड तक पूरे हुए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि पैसे की ही है ना, और इसमें क्या होता है कि जो जिसको प्रभु के प्रत्येक उनको कुछ करना है, प्रभु के लिए कुछ करना है, अब इसमें उन्होंने कुछ भी पार्ट नहीं है। ऐसे लोग भी हैं कुछ भी उनका पार्ट नहीं है, लेकिन प्रभु का काम हो रहा है बोल के वो कुछ न कुछ सपोर्ट करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, और जो अभी इसमें कोई एक्टिंग के जरिए जुड़ रहा है, कोई किसी न किसी कारण के जुड़ रहा है, वो लोग भी कुछ न कुछ मतलब ऐसा सपोर्ट करते हैं। और जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हम एपिसोड को नहीं बना सकते। तो इसीलिए 100 एपिसोड में से 80 एपिसोड रह गए। बहुत मुश्किल है ना, बहुत डिफिकल्ट है, और प्रभु के लिए, मेरे लिए डिफिकल्ट है, लेकिन प्रभु के लिए कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि उसकी मर्जी को हमें उसकी मर्जी के अनुसार चलना है। कौन लोग हैं जो इन एपिसोड्स में आपके लिए एक्टिंग करते हैं, कैमरा हैंडल करते हैं, खाना पीना अरेंज करते हैं, रहना अरेंज करते हैं, ट्रैवल अरेंज करते हैं, कौन है ये? इसमें जैसा एक नॉर्मल विश्वासी भी है, और ज़्यादा करके पास्टर ही है, पास्टर लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके अंदर सेवा का बोझ है कि प्रभु का राज्य मीडिया के द्वारा फैलना चाहिए, है ना, क्योंकि वो पास्टर बोलते हैं कि हम एक ही जगह भी जा सकते हैं, है ना, एक ही जगह में जा सकते हैं, लेकिन मीडिया सब जगह जा सकता है। तो मैंने जब उन लोगों को इस तरीके से कन्विंस करता हूँ, जब यीशु मसीह जब संसार में जब थे तो एक ही जगह में वो काम करते थे, मतलब एक गांव में गया, वहाँ पे मिरेकल हो गया, चमत्कार हो गया, जो भी हो गया। तो अभी का समय में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मरे गए, क्रूस में मरे गए और कब्र में गए, कब्र से तीसरे दिन जी उठे, अभी स्वर्ग में है। तो अब प्रभु ने बोला कि मैं जाने से पहले मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, एक तुम्हारा दोस्त भेजूंगा, मित्र भेजूंगा। तो प्रभु ने पवित्र आत्मा को भेजा है। तो पवित्र आत्मा वर्ल्ड में एक ही टाइम में काम कर सकता है। क्या बात है, एक ही टाइम में पवित्र आत्मा काम कर सकता है, लेकिन प्रभु जब शरीर में थे एक ही जगह में काम कर सकते। आप भी एक ही जगह में काम कर सकते, मैं भी एक ही जगह में, मैं बम्बई में हूँ तो बम्बई में कर सकता हूँ, या तो मैं जाके करना पड़ेगा, है ना, लेकिन एक ही जगह में करना। 10 जगह में नहीं कर सकता, ना आप कर सकते ना मैं कर सकता। तो अभी आप जो एपिसोड्स बनाते हैं, जो अभी शूटिंग कर रहे हैं, कहाँ करते हैं? अभी मैं ये 25 तारीख को अगस्त को मैं मुंबई से निकला, सिलगुड़ी करके, वेस्ट बंगाल में सिलगुड़ी है, वहाँ पे दार्जिलिंग में 2 एपिसोड मेरी दौड़ का करके आया हूँ, शूट करके आए, और एक गाने का शूट करके आया हूँ। तो वहाँ पे बहुत, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री है तो लोगों को लगता है कि बहुत पैसा है, बहुत ऐश हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, तो भी फ्लाइट वगैरह खूब पैसा आता होगा, फ्लाइट में उड़ते रहते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग सोचते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं, लोग तो ऐसा सोचते हैं ये मतलब इस फिल्म लाइन में है और फिल्म बनाता है, ये करता है तो इसका नज़ारा ही अलग है, हाई फाई है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अपने पास एक ही चीज़ है, प्रभु का अनुग्रह है। कोई सबसे बड़ी समस्या आपको लगता हो कि जिस दिन आपको लगा हो कि मैं ये काम तो कर रहा हूँ, जिस काम में अगर कोई दुनिया का व्यक्ति करता, दुनिया के लिए, मजा मस्ती के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, हम शुभ समाचार के लिए करते हैं, कोई एंटरटेनमेंट के लिए करता तो मकसद समझ में आता है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, सच्चे दर्शन को, सच्ची घटना को फिल्म के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कोई रिग्रेट आया हो कि यार आज ऐसा दिन कि भाई आज मेरे जीवन में इतने कठिन दिन आपने शूटिंग के दौरान कहीं बिताया हो, ऐसा कोई मुश्किल, बस अब हो गया यार, अब नहीं होगा, बस छोड़ दो, आज की बात करना ही नहीं, ऐसा कोई अनुभव? फिलहाल तो अभी जैसा ये 17 एपिसोड करने के बाद तो डिफ़िकल्ट तो आता है ना। अभी जैसा मैं वहाँ शूटिंग करके आया वेस्ट बंगाल में, पास्टरिंग को वाइफ को एडमिट करना पड़ा। ओह, क्यों?
शूटिंग की वजह कि वो पूरा कभी जिंदगी में उन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया। अब मेरा पति मतलब सेवा करने वाला आदमी अभी ये स्टोरी भी लिख रहा है, एक्टिंग भी कर रहा है और सब देखभाल भी कर रहा है। तो वो प्रेशर में उन्होंने भी एक्टिंग की है, उनकी वाइफ ने भी एक्टिंग, और उनको भी अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी क्या मालूम, मैं यहाँ पहुँच गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। ओके। तो डिफ़िकल्ट तो आता है, अभी क्या करें। आपने कोई अनुभव किया कि भाई किसी दिन रोटी नहीं मिली हो, खाना नहीं मिला हो, सफ़र में बहुत मुसीबत हो, चोरी हो गई हो, या किसी जगह आप गए हो और वहाँ लोगों ने मना कर दिया हो आपको, ऐसे कोई स्ट्रगल तो बहुत है पास। कोई बताइए। तो ऐसा है कि जैसे अभी समझ लीजिए मैं टिकट किया हूँ और वेटिंग में लिया हूँ। अब समझ लीजिए सामान है और मैं जा रहा हूँ और 3-4 लोग हैं, 5 लोग हैं, जा रहा हूँ, टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो एसी में भी बाथरूम में बैठ के जा रहा हूँ, है ना। तो वो भी स्ट्रगल ही है। मैंने भी अनुभव किया है ये सब तो स्ट्रगल ही है। अब वहाँ जाने के बाद फिर वहाँ जाने के बाद ये चीज़ नहीं मिला, वो चीज़ नहीं मिला, ये नहीं मिला, क्योंकि वो चीज़ से वो लोगों का कनेक्ट नहीं है। अब उनको बताना, समझाना, कराना, इसके बता के समझा के करने के बाद भी मतलब जो हम सोच रहे थे, जैसा सोच रहे थे कि ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, है ना, लेकिन ऐसा जैसा हम सोचते वो होता ही नहीं है। और जैसा नहीं सोचते ना फिर वो हो जाता है। तो अभी हम लोग जब जा रहे थे उधर, तो हम शूटिंग करने जा रहे थे, तो ट्रेन का सीन लेते टाइम में वो वहाँ पे पुलिस ने पकड़ लिया। अच्छा। और जिसके उसको पास्टर के पास लाइसेंस ही नहीं है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरी बात है। तो 1 घंटा उसके साथ चला गया। अच्छा। बात करने में, ऐसा रिक्वेस्ट करने में, फिर 1 घंटे के बाद छोड़ा, फिर गए। तो इस तरीके से एक्सपीरियंस, तो छोटी मोटी परेशानी। अभी हम शूटिंग करने जा रहे हैं तो बारिश तो नहीं आ रही है। अब जब शूटिंग करने के लिए एक्शन करने के वाला बारिश ऐसा आ गया। अब आधा शॉट तो सूखे में लिया, अब आधा शॉट बारिश में लिया। तो उसको कैसे मैनेज करें, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। वो वाकई में मुश्किल होता है। मुझे याद है मैं एक फिल्म की शूट कर रहा था, मेरी लाइफ की पहली फिल्म थी। और इस फिल्म के लिए मेरा मेन एक्टर, पूरे दिन मैंने शूटिंग करी, सब कुछ हो गया, मेन एक्टर एंड टाइम पे गायब हो गया। बोले मेरे को आना नहीं है क्योंकि तुम कुछ पैसे देते नहीं और खिलाने के लिए ढाबे पे लेके जाते हो, 50 रुपए की दाल खिलाते हो। सो अगले दिन एक्टर नहीं आने वाला है। अब हम बहुत स्ट्रेस में, परेशान। फिर हमने मिलता जुलता आदमी कहीं से ढूंढा और वो आदमी भी काम करना नहीं चाहता था। उससे बड़े प्यार से पुचकार के उससे काम कराया, उसको फिल्म में लिया, उसका चेहरा नहीं दिखाया, बाकी सारे सीन उसके बैक से शूट किए। और शूट करने के बाद, सब कुछ होने के बाद वो मूवी बनी तो लोगों को दिखा कि अरे यार ये क्या हुआ, मतलब लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। और मैं अकेला, डायरेक्शन मैं दे रहा हूँ, कैमरा मैं चला रहा हूँ, और एक्सीडेंट जिस कार से हो रहा है वो कार भी मैं ही चला रहा हूँ। तो तीनों काम अलग अलग, वो भी अलग अलग लोकेशन पे वो मैंने किया, आई नो। और डे का शूट नाइट में दिखाने के लिए जो कलर ग्रेड किया है, डे में शूट हो रहा है लेकिन लोगों को दिखाना कि नाइट एक्सीडेंट है। तो जो मैनेज होता है, आई अंडरस्टैंड, इट्स नॉट ईजी। वेल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सेवकाई है क्वाइट एक्सपेंसिव है ना, बहुत खर्चा होता है और आसान नहीं है। हमारे लोग जो है ना वो तैयार नहीं है। शूटिंग के लिए जब आप किसी को बुलाएंगे, अभी इस समय हम डबिंग कर रहे हैं जी, तो आवाज़ भी देना मुश्किल होता है जी। फिर आप एक्टर्स कहाँ से ढूंढते हो? पास्टर जी, एक्टर्स तो ऐसा है कि जैसा अभी मतलब मीडिया से उसको लगाव है ना, और वो उसको इच्छा है और उसको मौका नहीं मिला, है ना। अब दोस्ती तो हो जाती है, हम जाते हैं सेवकाई करने के लिए, प्रचार करने जाते हैं, प्रोग्राम करने जाते हैं, तो दोस्ती हो जाता है। तो बोलता है हमारा वीडियो देखते हैं, वो फिल्म देखते हैं, तो बोलता है हमें भी तो मौका दो, हमें भी मौका दो। तो बोला मौका तो देंगे, लेकिन मौके के साथ कुछ आपका सेवा भी तो होना चाहिए, है ना। अगर आप करना है तो आप अपने लोगों को इकट्ठा करो, है ना, और जो कहानी आपका है तो कहानी को हम उस तरीके से करेंगे तो उनको अच्छा लगता है। जिसको मतलब जुनून है, इच्छा है, तो वो आदमी बोलता है हाँ मैं करूँगा। हाँ, तो उसी तरह से अभी कुछ लोग मिल रहे हैं, बोलता है स्टोरी, और मेरे को अच्छा लगा स्टोरी, तो मैं अब उसको ABCD नहीं मालूम, स्टोरी तो उसने लिख दिया है, ठीक है ना, तो उसको फिर प्रेजेंटेशन करके। स्टोरी अलग चीज होती है, स्क्रीन पे अलग चीज होती है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। डायलॉग भी है उसमें, मिक्स करना है, तो कि आइडिया तो है बट मैं श्रोताओं को कहूँगा, अगर आप क्राइस्ट म्यूज़िक चैनल अगर आप देख रहे हैं, इनके वीडियोस आप देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भी कोई टैलेंट है कि आप किसी तरीके से किसी एपिसोड में एज ए एक्टर
या किसी और तरह से, या फिर आप फाइनेंशियली इनको मदद करना चाहें, तो इनके चैनल पे जा सकते हैं, क्राइस्ट म्यूज़िक चैनल पे, और वहाँ इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे इनकी सारी डिटेल मिलेगी और वहाँ आप इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज़ है, आज सरकार है ना, राजस्थान में भी ये अभी चल रहा है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं है, और उत्तराखंड में हो चुका है कि मीडिया का भी सरकार गला दबा रही है। आप नेपाल से आते हैं, नेपाल में मीडिया एक बड़ा चिंगारी का कारण बना, जो कि पूरे नेपाल को लगभग जला चुका है एकदम। राइट, मैं पूरा बोल रहा हूँ, लेकिन ये पूरी मतलब ये है कि खासतौर से जो मुख्य जगह है उनको जला दिया है। अब सरकार जब करेगी तो है, लेकिन भारत में तो फिलहाल बहुत मुश्किल हो रही है। तो अब जब सेवकाई की बात आ रही है, द मीडिया व्हाट वी टॉक अबाउट, जी, चर्च में संदेश हो गया या कोई भी मैसेज दिया, दैट इज डायरेक्ट मैसेज, और उससे लोगों की जिंदगी बदलती है। लेकिन इनडायरेक्ट मैसेज जो कि फिल्म्स हैं, शॉर्ट मूवीज हैं, इसके द्वारा भी लोगों की जिंदगी बदल सकती है, और इसमें हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ठीक है, इंडिया में फिल्म मेकर्स है नहीं, मैं डबिंग कर रहा हूँ, प्रभु सहायता करे सब कुछ ठीक रहा तो एंड ऑफ दिस ईयर तक, दिसंबर तक आपको 3 क्रिश्चियन मूवीज मिलेंगी, फुल फ्लैश मूवीज, जो कि अंग्रेजी में है, इनको हिंदी में डब कर रहा हूँ, और प्रभु सहायता करे इसी महीने एक मूवी आपके सामने आ जाएगी। लेकिन और बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों को काम करने की ज़रूरत है। ये हम 2 लोगों के करने से या 50 लोगों के करने से नहीं होगा। जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि मीडिया ने ही मसीह की इमेज, चर्च की इमेज खराब की है, पर अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम चर्च की सच्ची तस्वीर लोगों के सामने लाएं। आपके सामने कभी ऐसी कोई चुनौती आई हो जो आप काम कर रहे हो, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं, कुछ गलत हो रहा है, कि भाई आप क्रिश्चियन मीडिया अच्छा नहीं है, ऐसा कोई कभी सिचुएशन आई हो? अभी तक तो फिलहाल ऐसा कोई आया नहीं है। अभी जो कुछ बना रहा हूँ तो मैं समाज को एक रिलेटेड करके बना रहा हूँ, कि वो समाज में जो भी उल्टा पल्टा हो रहा है ना, जो बुरी नज़र से, नफरत से या जलन से, तो ऐसे लोगों को, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और उस प्रेम को हम अलग तरीके से लोगों तक पेश कर रहा हूँ। चाहे उसमें मैं ये नहीं सोचता कि खाली विश्वासी ही देख रहा होगा, है ना, अविश्वासी भी देख रहा होगा, लेकिन हमारा कोशिश यही है कि हमारा देश, हमारा ये भारत देश है ना, अद्भुत देश है ये। इस देश में प्रेम, एकता है ना, प्रेम, एकता, यही देश को आगे बढ़ा सकता है। मेरा अगला सवाल है आपसे कि आपने एक प्रोग्राम चलाया था, टैलेंट शो, जी, उसका नाम है खोज। जी, खोज पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ, पर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। हमारे मसीह लोगों में ज़्यादातर लोगों को ना गाना और डांस और इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, खासतौर से गाने के लिए, क्योंकि हम हैं ऐसी कौम, हम परमेश्वर की आराधना गाकर करते हैं, बहुत सुंदर गीत हैं जी, हम कॉपी नहीं करते हॉलीवुड बॉलीवुड का म्यूजिक लेके या किसी फिल्मी गाने को लेके उसको हमने मसीह गीत बनाया, ऐसा हम कॉपी नहीं करते जी। कुछ एक जगहों पर ऐसे देखने को आया, लेकिन वो कभी चलता नहीं, बिकॉज वी वांट ऑथेंटिक जी, दिल की आराधना। तो ऐसे ही एक शो को आपने डिजाइन किया जी, मेरी खोज, खोज राइट, खोज सिंगिंग रियलिटी शो। और उसका क्या स्टेटस है, उसका क्या सिचुएशन है अभी? पास्टर जी, उसका मैं सच्चे दिल से आपके सामने, आपके मीडिया से बताना चाहूँगा, आपकी स्टूडियो से बताना चाहूँगा कि खोज सिंगिंग रियलिटी शो को प्रभु ने पहले से मेरे को एक प्रेरणा था। जब सारेगामा सब शुरू हुआ था, इंडियन आइडल शुरू हुआ था, तो इसको देखकर तो हम मसीह में है, तो हम मसीह में भी कुछ करना चाहिए, है ना, क्योंकि सिंगिंग करते हैं लोग, गाते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे सिंगर लोग हैं क्रिश्चियन इंडस्ट्री में भी। लेकिन मेरा एक सोच रहा कि हम हर एक पास्टर के बेटे हो या विश्वासी हो, कोई भी किसी के भी बेटे हो, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले मीडिया के द्वारा, और वो कुछ बने, सीखे और करे, और अपने आवाज़ को, अपने जो दिया है परमेश्वर ने उनको वरदान, वो टैलेंट को लोगों के बीच में जाना चाहिए। तो उस उद्देश्य को लेके मैंने 2016 में स्टार्ट किया पास्टर जी। बहुत जगह में मैंने ऑडिशन लिया, लेने के बाद फिर उसको सपोर्ट ना मिलने के कारण मैं उसको फिर आगे नहीं बढ़ा पाया, उसको फाइनल नहीं कर पाया। होगा क्या इस प्रोग्राम से, आपको क्या लगता है, आपका दर्शन क्या है, खोज से क्या होगा, किस तरह से हम अपने जवानों को और जो भी सिंगर्स हैं
जो आने वाले समय में सिंगर बनना चाहते हैं, कई लोग हैं जिनके पास गाना तो लिख लिया पर उनको गाना भी नहीं आता और गाना बनाना भी नहीं आता। तो बहुत से लोग मुझे भी अप्रोच करते हैं, लेकिन हमारा काम नहीं गाना बनाना, हम उसमें बिल्कुल ज़ीरो हैं, राइट। हम मूवीज़ बना सकते हैं, हम जो प्रोग्राम्स हम बनाते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन सॉन्ग नहीं बना सकते। और आपके इस प्रोग्राम से लोगों को क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो यही होगा कि देखिए बहुत से लोग टैलेंटेड है, आवाज़ अच्छी है, जब वो चर्च में वर्शिप करते हैं तो उनको एक उत्साहित मिलता है कि बोलते हैं कि आपने अच्छा गाया, आप अच्छा गाते हो, तो उनको फिर क्या रेगुलर ही उनको वर्शिप में लगा देते, तो वो एक दायरे में ही रह जाता है, चर्च में ही रह जाता है। लेकिन खोज का एक प्लेटफॉर्म ऐसा रहेगा कि एक इंडियन आइडल का, आप समझ लीजिए कि मैं इंडियन आइडल में गा रहा हूँ या सारेगामा में गा रहा हूँ, तो सारेगामा और इंडियन आइडल तो पूरी दुनिया में देख रहे हैं लोग, और वो फिल्मी गाने हैं, वो फिल्मी गाने हैं, है ना। तो वहाँ आपको आशीष नहीं मिलेगा, खाली एंटरटेन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपकी आवाज़ से, है ना, वो आवाज़ से किसी के जीवन में बदलाव आ सकता है। वहाँ कंपटीशन भी ज़्यादा है और यहाँ आत्मिक बात हो रही है, यहाँ आत्मिक बात हो रही समझ में आ है, रहा तो है। वो एक लोगों के लिए एक उदाहरण बनेगा, एक मिसाल बनेगा। उसकी अच्छी जो आवाज़ है, जो प्रभु ने दिया हुआ आवाज़ है, वो लोगों के सामने आए, तो वो दूसरे जो लोग रहेंगे उसके जैसा बनने की कोशिश करेंगे, मैं भी गा सकता हूँ, मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। क्या बात है। तो मैं आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे कि अभी दिसंबर फर्स्ट वीक में जी आपने प्लान किया है, ये आखिरी सवाल है मेरा, 25 ईयर्स हो रहे हैं आपकी सेवा को, राइट, जैसा आपने बताया, तो क्या है वो, क्यों है, किस लिए, क्या करने वाले आप? उसमें मेरा 25 साल का जो एनिवर्सरी तो बहुत लोग मनाते हैं, करते हैं, तो मैं क्योंकि बॉलीवुड से आया हूँ, है ना, और गॉस्पेल में मैं 25 साल हो गया काम करते हुए, कैसेट से शुरू किया, मूवी बना रहा है, वेब सीरीज बनाया, गाने बनाए, तो और पूरे भारत में प्रचार भी करता हूँ। तो मेरा एक मतलब वो क्रिएशन बोलते हैं ना, एक नया कुछ करने की एक इच्छा रहती है, क्रिएटिविटी। तो इस मीटिंग में 25 साल तो हर लोग मनाते हैं, 50 साल मनाते हैं, लेकिन मेरा 25 साल ऐसा होगा कि जो बाइबल में लिखा है 2 कुरिन्थियों के 9 में, आँखों ने न देखा, कानों ने न सुना, और मनुष्य में जो बातें उसने सोची भी नहीं, वो ऐसी बातें वहाँ प्रकट होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस बातों से कुछ ऐसा लगेगा कि ये परमेश्वर की ओर से हुआ है। हाँ, इस बंदे को परमेश्वर ही चला रहा है ना। दिखता तो है कुछ नहीं है, लेकिन कुछ भी, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना बंगला है, कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह इसके पास है। उन लोगों को एक गवाही बनेगी, ये गवाही बनेगी, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को भी इस्तेमाल कर सकता है। क्या बात है। ये आपकी सेवकाई के 25 साल पूरे हो रहे हैं, और भारत के लिए और बहुत सारे लोग भी उसमें शामिल होने वाले हैं। जी, जितने भी मैंने जैसा जॉनी सर, जॉनी लियोर सर, विजय मेरेडी सर, वीरेंद्र पाटिल, सनी विश्वास और आकाश राय, शैमसन ओसुले और संगीता सिस्टर, संगीता अवले, तो इस जितने भी गॉस्पेल सिंगर है, सबको मैंने ऑडियो में, वीडियो में या मूवी में गवाया हूँ। तो मैंने बोला, जब आप लोगों ने उस शुरुआत के दिनों में, चाहे जो भी, वो तो अलग बात है, लेकिन आपने मेरे मिनिस्ट्री के लिए गाया है, मेरे लिए गाया है, और गाया तो प्रभु के लिए है, लेकिन काम मैंने किया है, मैं बना रहा, तो आपने गाया है, तो आपका हक बनता है कि आपने शुरुआत के दिनों में आपने गाने से, आपकी वजह से मुझे भी लोग जानने लगे, पहचानने लगे कि सिद्धि कुमार ने एंथोनी राज को गवाया, सनी विश्वास को गवाया, वीरेंद्र पाटिल को गवाया, विजय मेरेडी को गवाया। तो एक वही उसी विषय को लेकर। बहुत बढ़िया। तो मैं, That's beautiful. You know, it's quite important to understand for all of us. हमारी उस जगह पर हाथ अब तक रहे नहीं, और मीडिया को लेकर मैं बहुत कुछ बोल रहा हूँ। मीडिया को लेकर मैंने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया है। मैंने AI के लिए ट्रेनिंग दिया कई सारे स्टेट्स में, और पास्टर्स को सिखाया, प्रैक्टिकली करके सिखाया मैंने। और मैंने जयपुर में जो हमारा विजनरी स्टूडियो है, ये इंडिया का पहला क्रिश्चियन मीडिया ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होंगे। ऑनलाइन नहीं सिखाते कि भाई ये प्रोजेक्टर होता है, ये कैमरा होता है, ये मेमोरी कार्ड होता है, बट वी हैव गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू लर्न प्रॉपरली। लेकिन इसके साथ साथ क्या है, ये काफ़ी नहीं है, और जितना ज़्यादा हो सकता है इस भाग में काम करना है। और जो भाई अभी कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू थिंक, अगर आपको लगता है, आप इनके चैनल पे जाइए, इनका चैनल विज़िट कीजिए, क्राइस्ट म्यूज़िक
म्यूजिकल्स, और उस पर आप इनके एपिसोड्स देख सकते हैं कि अब तक इन्होंने क्या किया। 1-2 मूवीज़ बनाई हैं। कितनी? दो मूवीज़? 4 मूवी। 4 मूवीज़। कौन कौन सी मूवीज़ हैं? साधु सुंदर सिंह, साधु किशन सिंह, परिवर्तन और वापसी, प्रोडिगल सन। क्या बात है। तो ये बाइबल बेस्ड मूवीज़ हैं। आज की जनरेशन के हिसाब से आपको पुराने स्टाइल का कुछ नहीं दिखने वाला, क्योंकि अब उसी के लिए पैसा चाहिए। बट एनी हाउ यू विल गेट अ मैसेज इन दैट, आपको मैसेज मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप प्रोत्साहित होते हैं तो आप इनकी सेवा के लिए मदद भी कर सकते हैं, ताकि आगे बढ़कर काम कर सकें। आमीन। और यदि आपके मन में बोझ है तो विजनरी स्टूडियो को भी सपोर्ट कीजिए। विजनरी स्टूडियो का सपोर्ट नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। एंड अभी हम मूवीज़ डब कर रहे हैं और बाकी प्रोग्राम्स तो आप देखते ही हैं। तो प्रभु की योजना, जैसा प्रभु आपके मन में बोझ डालता है, स्टैंड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के नाम में खड़े हो जाइए। और भारत में इस समय हम सबको खड़े होने की ज़रूरत है। आमीन। प्रभु आपके साथ हो। मेरे आखिरी के शब्द आपको शायद समझ में आ रहे होंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे एट लास्ट? मैं जनता से यही कहना चाहूँगा, जो खोज के बारे में जो मैं बोलना चाहता था, लास्ट पॉइंट, कि मैं पहली बार भी नहीं कर पाया 16-17 में, और 22-23 में भी नहीं कर पाया। अब जब थर्ड बार करूँगा तो उसमें मुझे पूरा विश्वास है। और ऑडिशन में फ्री लूँगा, किसी से पैसा नहीं लूँगा। और जिन्होंने ऑडिशन दिया है उनको भी मैं उनको पैसा रिटर्न करके उनको भी फिर से आने का मौका दूंगा। आप लोग इस खोज के लिए आप ज़रूर प्रार्थना करें, और जब आऊँगा तो नए तरीके से आऊँगा। परमेश्वर की महिमा हो। ऑडिशन की कितनी फ़ीस थी? 500 रुपया। 500 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि जो प्रोग्राम ऐसे होते हैं तो देखो, इन्वेस्टमेंट उस सोच से भी बढ़कर होता है जो हम बात कर रहे हैं जी। और फिर भी अच्छी बात है कि आप अपना ये वादा लोगों के सामने रखते हैं कि अगर किसी को लगता है कुछ हुआ है तो उसको 500 रुपीज़ भी रिफंड हो जाएगा। दैट इज़ ग्रेट, ये अच्छी बात है। और मैं जनता से ये माफ़ी पाऊँगा, जिन्होंने ऑडिशन दिया उनसे मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं कर नहीं पाया, लेकिन जब करूँगा तो आप ज़रूर प्रार्थना करें और परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। ये हम्बल रिक्वेस्ट है। इफ़ यू फील समथिंग लाइक विच इज़ नॉट राइट, और कुछ ऐसा लगता है, यू कैन गेट बैक टू हिम, और नंबर तो आपको मिल ही जाएगा इनके चैनल से इनका। गो अहेड, वॉच इट एंड शेयर इट, औरों को बताइए। प्रभु की स्तुति अपने जीवन से कीजिए। आमीन। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। थैंक यू, आपको भी बहुत खुशी है कि हम बात कर सके। हम आगे और जो पॉसिबल होगा मिलकर काम करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। जय मसीह की।